नमस्कार, मैं परिष्कृत अग्रवाल, असिस्टेंट प्रोफेसर जीएस कॉलेज ऑफ कॉमर्स वर्धा और मैं आप सभी का अपने कॉलेज के इस ई लर्निंग प्लेटफॉर्म पे स्वागत करता हूं। आज हम अपना एमकॉम सेकेंड सेमेस्टर एडवांस कॉस्ट अकाउंटिंग का नया टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं, जो कि है प्रोसेस कॉस्टिंग। प्रोसेस कॉस्टिंग को ऑलरेडी आपने अपने बीकॉम के फाइनल सेमेस्टर में इसे पढ़ा है, जहाँ पे आपने देखा है कि एक जो प्रोडक्ट है वो डिफरेंट प्रोसेस के थ्रू फिनिश गुड्स बनता है और एक प्रोसेस की जो आउटपुट होती है वो दूसरे प्रोसेस की क्या होती है, इनपुट होती है। बट हम एमकॉम की बात कर रहे हैं और हमारा जो सब्जेक्ट है वो एडवांस कॉस्ट अकाउंटिंग है, तो हम इसमें ये भी देखने वाले हैं कि कुछ कुछ ऐसे प्रोडक्ट होते हैं जो जॉइंटली प्रोडक्ट प्रोड्यूस होते हैं। जैसे हम बात करते हैं ऑयल की बात करते हैं तो डीजल, पेट्रोल, केरोसिन ऑयल का प्रोडक्शन एक साथ होता है। और दूसरा अगर हम बात करेंगे तो दूसरे टाइप का क्वेश्चन रहेगा हमारा बाय प्रोडक्ट का। हम बटर का प्रोडक्शन जब कर रहे हैं तो उसका जो बाय प्रोडक्ट बनता है वो बटर मिल्क होता है, या फ्लाई ऐश से हम देख रहे हैं वही भी एक बाय प्रोडक्ट है, जिससे आजकल फ्लाई ऐश ब्रिक्स का प्रोडक्शन हो रहा है और उसे घर बनाने के लिए यूज किया जा रहा है। हम ये भी देखने वाले हैं कि जब हम देख रहे हैं कि जो प्रोडक्ट है वो बहुत सारे प्रोसेस के थ्रू फिनिश गुड्स बनता है, तो हर एक प्रोसेस को एक प्रॉफिट सेंटर की जैसे ट्रीट किया जाता है और जो एक प्रोसेस का आउटपुट है उसमें थोड़ा सा नोशनल प्रॉफिट ऐड किया जाता है और फिर उसे दूसरे प्रोसेस में क्या किया जाता है, ट्रांसफर किया जाता है। इससे हर एक प्रोसेस का जो परफॉर्मेंस है उसको एसेस करने में हमें बहुत ही सुविधा होती है। और लास्ट टाइप रहेगा इक्विवेलेंट प्रोडक्शन, जहां पे हम देखेंगे कि जब प्रोसेस कॉस्टिंग की हम बात करें ये उसी कंसर्न में यूज होता है जहां पे कंटिन्यूअस प्रोडक्शन है, और जहां पर भी कंटिन्यूअस प्रोडक्शन होता है वहां पे कहीं ना कहीं वर्क इन प्रोग्रेस रहता ही रहता है। अगर हम जब हम एक प्रोडक्ट की या फिनिश गुड्स की कॉस्ट निकालने की कोशिश कर रहे हैं तो हमें वर्क इन प्रोग्रेस को अगर इग्नोर कर देते हैं तो इससे जो फिनिश प्रोडक्ट की कॉस्ट है वो बढ़ जाती है। तो हम यहाँ पे देखेंगे कि किस तरीके से कि वर्क इन प्रोग्रेस जो भी गुड्स है जो पूरा नहीं बना है उसको फाइनल गुड्स में हम कैसे कन्वर्ट करते हैं, ये हम इक्विवेलेंट प्रोडक्शन में देखेंगे। और इक्विवेलेंट प्रोडक्शन इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि कॉस्ट ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस भी हमको पता करना है तो वो भी इक्विवेलेंट प्रोडक्शन में होगा, और कॉस्ट ऑफ फिनिश का भी प्रोडक्शन कॉस्ट हमको पता करना है तो उसको भी हम कहाँ पे देखेंगे, इक्विवेलेंट प्रोडक्शन में कैसे किया जाता है, क्योंकि देयर इज अ कंटिन्यूअस प्रोडक्शन। तो अगर हम बात करेंगे प्रोसेस कॉस्टिंग क्या है, प्रोसेस कॉस्टिंग एक मेथड है। जो मेथड, इस मेथड में क्या किया जाता है, इस मेथड में देखा जाता है कि जब एक प्रोडक्ट डिफरेंट प्रोसेस के थ्रू ट्रांसफर होता है तो पर्टिकुलरली हर एक प्रोसेस में जो कॉस्ट इन्वॉल्व होता है उसको हमको रिकॉर्ड करना होता है। और जैसे ही एक पर्टिकुलर प्रोसेस का कंप्लीट हो जाता है प्रोसेस, तो वो दूसरे प्रोसेस का क्या बन जाता है, इनपुट बन जाता है। और जब वो इनपुट बन जाता है तो उसी जब हम बात कर रहे हैं यहाँ पे कि एक प्रोसेस का जो आउटपुट है वो दूसरे प्रोसेस का क्या बनेगा, इनपुट बनेगा, वो एज इट इज ट्रांसफर हो जाएगा और उससे रिलेटेड जो भी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कॉस्ट थी वो भी दूसरे प्रोसेस में क्या की जाएगी, वो ट्रांसफर की जाएगी। तो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, जो भी प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करना है वो एक प्रोसेस के थ्रू फाइनल प्रोडक्ट बनता नहीं है, वो वेरियस प्रोसेस के थ्रू पर्टिकुलरली फाइनल गुड्स या फिनिश गुड्स बनता है। तो यहाँ पे पूरे फैक्ट्री जो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है उसको वेरियस प्रोसेस में डिवाइड किया जाता है, उसको कॉस्ट सेंटर असाइन किया जाता है और वहां पे पूरे के पूरे कॉस्ट का रिकॉर्डिंग किया जाता है। तो हम यहाँ पे भी देखेंगे कि जो भी फाइनल प्रोडक्ट बनता है वो हर एक प्रोसेस की जो कॉस्ट है उसमें उस फाइनल प्रोडक्ट में क्या होती है, वो इंक्लूड होती है। मैंने आपको पहले ही बताया कि जो मेन प्रोडक्ट हम या फिर ऐसे कुछ प्रोडक्ट होते हैं जो जॉइंटली प्रोड्यूस होते हैं, कुछ होते हैं जो एक मेन प्रोडक्ट का बाय प्रोडक्ट बनता है, तो यहाँ पर वो भी पॉसिबल है। हम यहाँ पे देखने वाले हैं कि देयर इज अ वेस्टेज, और वेस्टेज की जो कॉस्ट है वो मेन प्रोडक्ट में इंक्लूड की जाती है। और यहाँ क्वेश्चन में हम देखते हैं देयर विल बी एबनॉर्मल लॉस एंड एबनॉर्मल गेन ऑल्सो। एबनॉर्मल लॉस क्या है कि जितना आपका एस्टिमेटेड लॉस होना था उससे जब ज़्यादा लॉस हो जाता है उसको हम एबनॉर्मल लॉस बोलते हैं। और अगर हम एबनॉर्मल गेन की बात करते हैं तो जितना लॉस हमने एस्टिमेट किया गया है उससे अगर कम लॉस हो रहा है तो वो हमारा क्या बनता है, एबनॉर्मल गेन बनता है।
तो अभी हम क्या करते हैं, हम स्टार्ट करते हैं हमारा प्रैक्टिकल क्वेश्चन। जो हम क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं आज की क्लास में, उसका जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, उस लिंक को आपको क्लिक करना, क्वेश्चन डाउनलोड कर लेना और अच्छे से पढ़ लेना। तो हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ प्रोसेस कॉस्टिंग। क्वेश्चन में दिया हुआ है कि जो एक प्रोडक्ट है वो 2 प्रोसेस से पास होता है, प्रोसेस ए एंड प्रोसेस बी, और हमारे पास इंफॉर्मेशन ऐसा दिया हुआ है कि जो हर एक प्रोसेस का यहाँ पे बताया है कि जो वेट है 5% लॉस होता है, जितना इनपुट होता है उसका 5% जो है लॉस इन वेट होता है, और 10% स्क्रैप होता है। और जो स्क्रैप होता है उसकी रियलाइजेबल वैल्यू दी हुई है कि प्रोसेस ए में वो रियलाइज होता है ₹80 पर टन, और प्रोसेस बी में वो रियलाइज होता है ₹200 पर टन रिस्पेक्टिवली। तो यहाँ पे 2 प्रोसेस है, तो हम 2 प्रोसेस अकाउंट बना रहे हैं। पहला प्रोसेस है प्रोसेस ए अकाउंट, दूसरा है प्रोसेस बी अकाउंट। तो प्रोसेस ए में दिया हुआ है कितना मटेरियल कंज्यूम्ड है। मटेरियल कंज्यूम्ड गिवन है 100 टन। हमारा जो फॉर्मेट है वो टी फॉर्मेट है, तो यहाँ पे हम देखें, हमको यहाँ लिखना है पर्टिकुलर यूनिट्स अमाउंट, यहाँ पे टन में दिया हुआ है पर्टिकुलर यूनिट्स एंड अमाउंट। सबसे पहले हम यहाँ पे लिखने हैं टू मटेरियल कंज्यूम्ड। क्वेश्चन में दिया हुआ प्रोसेस ए में मटेरियल कंज्यूम्ड दिया हुआ इट इज 1000 टन। तो हम यहाँ पे लिख रहे हैं 1000 यूनिट्स में 1000 टन लिखा हमने, और हमने लिखा कॉस्ट, 1 टन की कॉस्ट दी हुई है प्रोसेस ए में इट इज 125, तो 125 से मल्टीप्लाई कर लिए तो ये आ गया 1,25,000। यहाँ पे हमको डायरेक्ट कॉस्ट और इनडायरेक्ट कॉस्ट दोनों को रिकॉर्ड करना है। उसके बाद यहाँ पे दिया हुआ है वेजेस, वेजेस दिया हुआ है 18,000, तो हम यहाँ लिख रहे हैं टू वेजेस अमाउंट में डायरेक्टली 18,000। नेक्स्ट दिया हुआ है मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस दिया हुआ है प्रोसेस ए का, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस दिया हुआ है 6,000, तो हम यहाँ पे लिख रहे हैं टू मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस। मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस की अमाउंट है 6,000 रुपीज, तो हमने यहाँ लिख लिया 6,000 अमाउंट में। और फिर हम देखते हैं यहाँ पे और कोई इंफॉर्मेशन गिवन नहीं है। इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू आउटपुट है कि जितना भी प्रोसेस में आप इनपुट कर रहे हो उसका 5% क्या हो रहा है, लॉस इन वेट हो रहा है। तो हम यहाँ लिखे बाय लॉस इन वेट। लॉस इन वेट इट इज जो भी इनपुट है उसका 5%, इनपुट है 1000 का 5% इट इज 50, और कोई भी अमाउंट में कोई कुछ भी नहीं आएगा। नेक्स्ट दिया हुआ है देयर इज अ स्क्रैप, जो स्क्रैप है उसको हम बोलते हैं यहाँ पे नॉर्मल लॉस। तो इसको हम ट्रांसफर क्या करते हैं नॉर्मल लॉस अकाउंट में। तो नॉर्मल लॉस कितना दिया हुआ है, इट इज 10% ऑफ इनपुट। इनपुट कितना है 10,000 उसका 10% ये आ गया 100 यूनिट्स। और जो नॉर्मल लॉस होता है, स्क्रैप जनरेट होता है, उसको रियलाइजेबल वैल्यू होती है। क्वेश्चन में यहाँ पे रियलाइजेबल वैल्यू दी हुआ है 80 पर टन, तो 100 टन का कितना होगा 100 मल्टीप्लाइड बाय 80, तो ये आ गया 8,000। और कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, इसका मतलब अब जो यूनिट बचा, जितने टन बचे, वो प्रोसेस ए का क्या हो गया, फाइनल बन गया फाइनल आउटपुट। तो हम फाइनल आउटपुट निकालते हैं। तो हम ये देख रहे हैं यहाँ पे इनपुट है 1000 यूनिट्स का, और यहाँ पे टोटल 50 + 100 दैट इज 150 यूनिट्स का वेस्टेज हुआ है। तो हम उसको माइनस कर देंगे तो हमारा जो आउटपुट आएगा वो आ गया 850 यूनिट्स। तो हमने क्या किया, टोटल डेबिट माइनस टोटल क्रेडिट किया, तो हमारे को क्या मिल गया, फाइनल आउटपुट की यूनिट्स मिल गई है। दूसरा हमको वैसे ही अमाउंट का कंप्यूटेशन करना है। अगर हमको यहाँ पे निकालना है कि प्रोसेस ए में जो फिनिश्ड आउटपुट है उसकी कॉस्ट कितनी है, तो हमको यहाँ पे निकालना पड़ेगा कॉस्ट पर यूनिट इट इज इक्वल टू टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय
आउटपुट। अब टोटल कॉस्ट हमको निकालना है, तो टोटल कॉस्ट के लिए हमारा फॉर्मूला क्या बनेगा, टोटल डेबिट माइनस टोटल क्रेडिट। तो टोटल डेबिट कितना है, कॉस्ट में 1,25,000 प्लस 18,000 प्लस 6,000 वो आ गया 1,49,000, 1,49,000 माइनस 8,000 तो ये आ गया 1,41,000। तो टोटल कॉस्ट कितना आया, टोटल कॉस्ट आया 1,41,000 डिवाइडेड बाय टोटल आउटपुट अगर निकालें तो उसी तरीके से हम टोटल डेबिट माइनस क्रेडिट करेंगे। डेबिट है 1000 यूनिट्स का, क्रेडिट है -50 -100, तो टोटल आउटपुट कितना है 850। तो 1,41,000 को हम डिवाइड करेंगे 850 यूनिट से, तो हमें एक यूनिट की कॉस्ट हमको मिल जाएगी। तो 1,41,000 डिवाइडेड बाय 850, तो इट इज अराउंड 16.6 सॉरी इट इज 165.88। तो यहाँ पे एक यूनिट की कॉस्ट आ रही है ₹165.88 रुपीज। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं बाई आउटपुट, क्योंकि प्रोसेस ए का आउटपुट क्या होगा, प्रोसेस बी का क्या बनेगा, इनपुट बनेगा। तो बाय आउटपुट ट्रांसफर्ड टू प्रोसेस बी अकाउंट, दैट इज अगेन योर बैलेंसिंग फिगर। जो भी बैलेंस है, तो बैलेंस हमारा कितना आ रहा है, बैलेंस आ रहा है 850 यूनिट्स एट अ कॉस्ट ऑफ ₹1,41,000। अब यहाँ पे टोटल करेंगे, टोटल यहाँ पे आ गया 1000 यूनिट्स और ये आ गया 1,49,000। उसी तरीके से डेबिट का टोटल भी सेम आ रहा है, यहाँ पे 1000 यूनिट्स और 1,49,000। सब अब क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट प्रोसेस, दैट इज प्रोसेस बी। प्रोसेस ए का जो आउटपुट है वो प्रोसेस बी को मिला है, तो पहले हम उसकी एंट्री पास कर लेते हैं। तो यहाँ पे लिखना है प्रोसेस बी के डेबिट साइड हम लिख रहे हैं टू आउटपुट, सॉरी आउटपुट नहीं, इसका क्या होगा, टू इनपुट रिसीव्ड फ्रॉम प्रोसेस ए अकाउंट। तो प्रोसेस ए से कितना इनपुट मिला, 850 यूनिट्स मिला, और उस 850 यूनिट्स की कॉस्ट कितनी आ रही है, 1,41,000। अब हम चेक करते हैं इस प्रोसेस की क्या इंफॉर्मेशन हमको दी गई है। तो हम देखते हैं, तो सबसे पहला इंफॉर्मेशन दिया हुआ है अगेन मटेरियल कंज्यूम। तो इस प्रोसेस में और एडिशनल मटेरियल लग रहा है, और वो लग रहा है टोटल 70 टन। तो हम यहाँ पे लिख रहे हैं 2 मटेरियल कंज्यूम्ड 70 टन, और हम चेक करते हैं उसकी कॉस्ट कितनी है। क्वेश्चन में उसकी कॉस्ट दी है ₹200 पर यूनिट। तो 70 मल्टीप्लाइड बाय 200, दैट इज द कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड इन प्रोसेस बी। 70 मल्टीप्लाइड बाय 200, तो ये आ गया 14,000 रुपीज। नेक्स्ट हम देखते हैं नेक्स्ट इंफॉर्मेशन क्या दिया हुआ है। अगेन नेक्स्ट इंफॉर्मेशन दिया हुआ है वेजेस का। वेजेस की अमाउंट दी हुई है 12,000, तो हम यहाँ लिखते हैं 2 वेजेस 12,000। नेक्स्ट इंफॉर्मेशन दिया हुआ है मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस का, उसको भी हम लिख लेते हैं 2 मैन्युफैक्चरिंग expenses, manufacturing expenses of process B, it is given 5,000 rupees। तो हम यहाँ पे लिख रहे हैं 5,000, और कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, इतनी ही कॉस्ट की इंफॉर्मेशन है। तो टोटल हम देख रहे हैं इट इज 920 यूनिट्स, और ये हो गया आपका 26, 31, 1,72,000, इट इज द टोटल कॉस्ट। अब हम क्रेडिट साइड लिखते हैं। क्रेडिट साइड सबसे पहला इंफॉर्मेशन कि ईच प्रोसेस में देयर इज अ लॉस इन वेट। लॉस इन वेट कितना है,
लॉस इन वेट 5% दिया हुआ है, 5% इनपुट का, तो इनपुट है 920 यूनिट्स, 920 यूनिट्स का 5%, तो ये आ गया 46 यूनिट्स। और कभी भी लॉस इन वेट है उसका कोई भी रियलाइजेबल वैल्यू नहीं रहेगा। उसके बाद देयर इज अ स्क्रैप, दैट इज नॉर्मल लॉस। नॉर्मल लॉस इनपुट का 10%, इनपुट है 920, उसका 10% ये आ गया 92, और क्वेश्चन में उसकी रियलाइजेबल वैल्यू दी हुई है ₹200 पर टन, तो मल्टीप्लाइड बाय 200 करेंगे तो ये आ गया कितना 118,400। अब हम देखते हैं कि और कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, तो इस प्रोसेस दैट इज द फाइनल प्रोसेस, और इस प्रोसेस के बाद जो भी होगा वो हमारा फिनिश गुड्स होगा, और फिनिश गुड्स को हम कार्ड ट्रांसफर कर देंगे फिनिश स्टॉक अकाउंट में ट्रांसफर है। तो लेकिन उससे पहले हम पता कर दें जो फिनिश यूनिट्स हुआ है उसकी कॉस्ट कितनी है। तो हम ये पता करने के लिए अगेन यहाँ पे कॉस्ट पर यूनिट अगर हम लिखेंगे तो सबसे पहले हम निकाल लेते हैं टोटल यूनिट्स। टोटल यूनिट्स में टोटल डेबिट कितना है 920 माइनस 46 माइनस 92 कर लेते हैं, तो इट इज 920 माइनस 46 माइनस 92, तो ये आ रहा है 782 यूनिट्स का आउटपुट निकला है। और उसकी जो कॉस्ट है दैट इज अगेन कॉस्ट को हमको डेबिट माइनस क्रेडिट करना पड़ेगा। डेबिट है 1,72,000 का माइनस 18,400, तो 1,72,000 माइनस 18,400 ये आ गया 1,53,600। तो हम यहाँ निकाल रहे हैं कॉस्ट पर यूनिट, इट इज कॉस्ट, टोटल कॉस्ट आ गया 1,53,600 डिवाइडेड बाय 782 यूनिट्स, डिवाइडेड बाय 782, तो इट इज 196.42 है हमारी कॉस्ट आ रहा है एक यूनिट प्रोड्यूस करने का 196.42, ये आ गया कॉस्ट ऑफ फाइनल आउटपुट। अब हम इसको कहाँ ट्रांसफर करेंगे, फाइनल आउटपुट है तो हम फिनिश स्टॉक अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे बाय फिनिश्ड स्टॉक अकाउंट दैट इज 782 यूनिट्स एंड द कॉस्ट इट इज 1,53,600। और यहाँ पे हम उसको क्या कर देंगे, क्लोज कर देंगे 920 यूनिट्स एंड 1,72,000। इसी तरीके से हमको प्रोसेस अकाउंट बनाना है। यहाँ पे सिंपल है कि एक प्रोसेस का इनपुट आउटपुट दूसरे प्रोसेस का इनपुट बन रहा है, और यहाँ पे हम बोल रहे हैं कि देयर इज नो वर्क इन प्रोग्रेस, तो यहाँ पे जो कॉस्ट है वो इजीली असरटेन हो जाएगा। और जब भी देयर इज अ वर्क इन प्रोग्रेस तो हमको ये पता है कि हमको इक्विवेलेंट प्रोडक्शन के थ्रू कॉस्ट ऑफ 1 यूनिट हमको निकालना पड़ेगा, उसके बाद हम टोटल कॉस्ट ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस निकाल सकते हैं। तो आज की क्लास के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। थैंक यू।